मुख्यमंत्री विजय साय ने जिले में समाधान शिविर में की शिरकत। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की लोगों से बातचीत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से की बातचीत। दीपक बैज ने संविधान बचाओ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील ने दिया बयान। कहा, भूपेश बघेल ने बस्तर क्षेत्र में मुख्यमंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। मुख्यमंत्री विजय साय ने आज मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सीता गांव में आयोजित समाधान शिविर में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कई घोषणाएं की। उन्होंने सीता गांव उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन करने, मोहल्ला में बस स्टैंड और छात्रावास का निर्माण करने, सीतापुर में हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करने और अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने पात्र हितग्राहियों को हितग्राही मूलक सामग्री का वितरण किया। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया। अब सब जाना था कि आज जमीन रजिस्ट्री ओकर 7 महीना नामांतरण हो जाही। पहले रजिस्ट्री करा के बाद में महीनों चक्कर लगाना पड़त रही से नामांतरण के लिए। अब रजिस्ट्री होना और तत्काल 1 घंटा के अंदर नामांतरण हो जाही, है ना। और अभी और क्या करे हैं नया काम, अभी पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोलत हन। 24 अप्रैल से जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस रही से तो हमारे प्रदेश में 146 विकासखंड है। हर विकासखंड के 10-10 पंचायत लाभी प्रथम स्तर में चयन करके 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू करे हैं। और वहां अब हमारे वहां के व्यक्ति मतलब बैंक जाना नहीं पड़े। वहां सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पंचायत घर के ही एक रूम में वहां खोले हैं। वही अब हमारे पंचायत के माता बहनी वाला कोई भी तरह के पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, पूरा बैंक के सुविधा वाले मिलने वाला है। और अगले 6 महीना में आने वाला और 5000 पंचायत में ये व्यवस्था करबो। और अगले साल के पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल के आते तो पूरा 11,000 से ज्यादा जो पंचायत है वो सब में व्यवस्था हो जाएगी। ये भी हमारे मोदी के गारंटी में वादा रही से तो इसने हम सब वादा ला पूरा करत हन। थोड़ मोड़ बाँचे है तो आप 5 साल के लिए हमारे सरकार ला बैठाया। 5 साल के अंदर में मोदी के गारंटी के एक वादा ला हमारी सरकार पूरा कर देगी। और ओकर अलावे आपने भी देखा था कि कांग्रेस के सरकार में जो भी घोटाला करे रही आज वो सब जेल जाते हैं ना। कोयला में घोटाला करे रही, बालू में घोटाला करे रही, शराब में घोटाला करे रही, कौन तो महादेव सट्टा खिलवात रही से, कौन का करत रही से, वो सब के जांच होते। हमारे डिप्टी सीएम बता रहे हमार बेटा बेटी बन के वॉइस के साथ भी खिलवाड़ हो रही से पीएसयू में हो इसकी नहीं। बड़े बड़े आदमी के बेटा मन ही टॉप 20 में आगे रही। अभी 2 साल से आप मन पता कर लिया कितना अच्छा हमारे किसान के बेटा मन, गांव के लड़का मन पीएससी में सेलेक्ट होते हैं। ये काम पूरा पारदर्शिता के साथ और हम आप बता देथन कि प्रदेश में जो भी पिछले समय में भ्रष्टाचार करीन है वो सबके जांच भी होते। बहुत जन जेल जा चुकी है, बहुत जन बेल में है और बहुत जन जेल जाके तैयारी में है। तो कोई राज्य सरकार छोड़ने वाला नहीं है। और सारा घूसखोरी के जो रास्ता होते वो सब ला हम धीरे धीरे बंद करत हन। कहीं कोई रास्ता ही नहीं रही, सब डिजिटलाइज हो जाही। पैसा मांगे के जगह नहीं हुई तो कहां ले घूसखोरी हुई। तो हमारे सरकार में पहली बार सुशासन और अभिसरण मंत्रालय एक विभाग के भी गठन करे हैं और पूरा इस छत्तीसगढ़ के सरकार में हम सुशासन देना चाहत हन। अभी कल परसों ही आदिवासी संग्रहालय हमारे रायपुर
में ओकर उद्घाटन करे हन और एक बड़ा संग्रहालय 9 एकड़ में बना थे। और ये साल हमारे छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष चलते थे 25वां साल, तो इस समय हम राज्योत्सव के भी बहुत भव्य से बनाबो। वैसे तो हर साल मनाथन, लेकिन इस साल चूंकि रजत जयंती वर्ष है तो और ज्यादा अच्छा से बनाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मन ला बुलाबो वहाँ, तो उस दिन वो बड़ा आदिवासी संग्रहालय के हमला उद्घाटन करवाना है। लेकिन मोर आग्रह है कि जो छोटा हम 9 करोड़ के बनवाए हैं भी देखे के लायक है। आप से जरूर मैं आग्रह करूं कि एक बार रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर एक रणनीति के तहत स्काई वॉक के निर्माण कार्य को रोक दिया था, जिसे राजनीतिक मकसद को साधा जा सके। उनका यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि सत्ताधारी पार्टी ने निर्माण को स्थगित करके अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया था, जबकि इस परियोजना का पूरा होने से जनता को लाभ मिल सकता था। अपने पेंशनर्स के हित में साय सरकार ने एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय लिया है, जिसके फलस्वरूप लाखों परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इस निर्णय का उदाहरण देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि ये कदम पेंशनर्स की आर्थिक सुरक्षा को और उनके जीवन स्तर को सुधारने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रायपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते हुए ट्रैफिक का दबाव, इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका। सरकार के खजाने का, जनता का इतना बड़ा जो काम हुआ था, सरकार के खजाने का इतना खर्चा हो गया था, उसको रोककर जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्होंने जांच कमेटी भी बनाई, जांच भी किया, और उनकी ही कमेटी, सीनियर विधायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने भी रिपोर्ट दी कि ये स्काई वॉक को बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इतनी बड़ी राशि से के उपयोग से और जो नुकसान हुआ वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए दोषी थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया था स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे, और टेंडर लगातार जारी हो रहा था, उचित दर नहीं आ रहा था, तो इसलिए बार बार टेंडर जारी करने की आवश्यकता पड़ी। अंततः अब टेंडर की मंजूरी हो गई है और अब काम आगे बढ़ेगा। ठेकेदार कामों की समीक्षा करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे ताकि रायपुर की जनता को उसका लाभ मिले। छत्तीसगढ़ राज्य में इस समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में सुशासन तिहार का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं, जहां वे सुशासन बिहार का गहन निरीक्षण कर रहे हैं। इस निरीक्षण के दौरान वे स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु समाधान शिविर भी आयोजित कर रहे हैं। इससे जुड़े एक महत्वपूर्ण बयान में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उल्लेख किया कि सुशासन तिहार के अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री निरंतर विभिन्न जिलों में जाकर स्थानीय अधिकारियों और जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और जन कल्याण को प्राथमिकता देना है। सुशासन तिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, और आप देखे होंगे कि कल बस्तर क्षेत्र में रात्रि विश्राम भी किए हैं और कल से लगातार 2 दिवसीय प्रवास में हैं। और हम सभी मंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग अपने अपने गृह जिले, प्रभार जिले और अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। मैं भी अभी बलौदा बाजार के लिए ही अभी निकला हूँ। तो ये मान चलिए कि जनता के बीच एक बहुत बड़ा एक संपर्क का ये माध्यम है और जनता की समस्याओं को दूर करने का बहुत बड़ा ये अभियान है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सुशासन तिहार के माध्यम से लोगों की जो अपनी समस्याएं और सुझाव आ रहे हैं और उसको अधिकांश का समाधान हम कर पा रहे हैं, जिससे कि ये 1.5 सालों का हमारा जो सरकार का कार्यकाल है उसके आधार पर हम मान के चल रहे हैं कि जनता के सभी छोटे बड़े समस्याओं का निदान करने का एक
ये बहुत बड़ा माध्यम है। जो सीबीएमएससी में कुछ इंजीनियरों के, कुछ ठेकेदारों के भुगतान जो है वह हुए नहीं है, ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, मुलाकात भी की, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि भुगतान की राशि सरकार। देखिए, पिछले सरकार के खामियाजा भोगना पड़ रहा है। ये 15वां वित्त का पैसा है और भारत सरकार में अभी लंबित है। इन्होंने पिछले समय में अपनी उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश नहीं किए थे, इसलिए ये 2021-22 और 22-23 के पैसा है जो हमारे सरकार का नहीं है। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से बातचीत भी हुई है, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिसे हम लोगों ने आग्रह भी किया है। तो जैसे ही पैसे का भुगतान होगा उनका भुगतान किया जाएगा, क्योंकि वो केंद्र सरकार के मंत्री है। ये सरकारी अस्पतालों में मरीज के परिजन दूर दराज से इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अभी गर्मी की स्थिति है, शेडिंग और पानी की व्यवस्था जो प्रॉपर सरकारी अस्पतालों में कुछ अभी कमी नजर आ रही है। पानी के तो पर्याप्त इंतजाम करने हेतु हम लोगों ने कहा है, लेकिन जो शेड है, मैं मानता हूं कि सभी हॉस्पिटलों में पर्याप्त नहीं है और जहां जहां संभव हो पा रहा है हम लोग शेड भी स्वीकृत कर रहे हैं। जैसे कालीबाड़ी में शेड स्वीकृत किए हैं अपन, ऐसे तमाम जगहों पर। और ये आने वाले समय में और इसको जैसे ही फंड की उपलब्धता होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा शेड। आज जांजगीर चांपा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह 19 मई को होने वाली संविधान बचाओ यात्रा की पुनः शुरुआत करने की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसके महत्वपूर्ण मूल्यों की रक्षा करना है। दीपक बैज ने बताया कि आज की बैठक में संभाग स्तर के अनेक प्रमुख नेता, विधायकों, सांसदों और पूर्व विधायकों सहित कई प्रतिष्ठित नेताओं का समावेश होगा। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी योजनाओं और रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। कार्यक्रम प्रदेश स्तर का है और प्रदेश स्तर किसी न किसी क्षेत्र से शुरुआत करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि पहले दुर्ग से शुरुआत हम लोग कर रहे थे 25 तारीख को, लेकिन पहलगांव के आतंकी हमले होने की वजह से पूरे देश शोक में डूबा हुआ था। इस वजह से हम लोगों ने कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। बिलासपुर में फिर 8 तारीख को फिर वहां करना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से फिर कार्यक्रम स्थगित कर दिए। अब तो देश में कोई ऐसा स्थिति तो है नहीं, लेकिन अब कार्यक्रम 8 तारीख को कर रहे हैं। और देखिए, जांजगीर चांपा जिला एक ऐसा, बिलासपुर जांजगीर चांपा एक ऐसा जिला है जहाँ वहाँ पे संविधान बचाओ यात्रा का ज्यादा हमको फायदा मिलेगा प्रदेश के बाकी जगहों की तुलना में। तो स्वाभाविक है कि हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी भी आते हैं उस क्षेत्र से, तो स्वाभाविक है कि एक अच्छा गैदरिंग के साथ हम लोग संविधान बचाओ यात्रा करेंगे और माननीय सचिन पायलट जी हमारे प्रभारी। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा है कि बस्तर क्षेत्र में चल रहे नक्सल ऑपरेशन में जो सफलता प्राप्त हुई है उसका श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बस्तर नीति को जाता है। उन्होंने कहा कि यह सफलता कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही योजनाओं और रणनीतियों का परिणाम है जो क्षेत्र में सुधार और विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान भूपेश बघेल ने बस्तर क्षेत्र में मुख्यमंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और लगातार यहां के विकास के लिए विभिन्न दौरे किए हैं। यदि आज सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है तो भूपेश बघेल की सरकार के समय जो नीति बनाई गई थी, विश्वास, विकास, सुरक्षा, उसके परिणाम स्वरूप सफलता मिल रही है। कांग्रेस की सरकार ने ही 5 साल में दूरस्थ क्षेत्रों में जाके सुरक्षा बलों के कैंप बनाए, रिमोट एरिया में, वहाँ पे आवागमन के साधन को बनाया, वहाँ पे स्कूलों की बहाली की, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की बहाली की, वहाँ पे रोजगार के कार्यक्रम चलाए। और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी बार बस्तर गए, 15 साल में ना डॉक्टर रमन सिंह गए थे, ना विष्णुदेव साय 1.5 साल में गए हैं। तो यह सवाल करना कि 5 साल क्यों नहीं गए, मुख्यमंत्री जी की कम जानकारी है। उनको अपने अधिकारियों से पता करना चाहिए कि भूपेश बघेल जी कितने बार बस्तर गए, कहाँ कहाँ गए। तो विष्णुदेव साय जी को थोड़ा सा आत्ममुग्धता से बाहर निकलना चाहिए और भूपेश बघेल जी बस्तर गए हैं और जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए। बस्तर में आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ा तो जो सवाल आया है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में जो नक्सल ऑपरेशन को लेकर जो एक सामंजस्य का अभाव है, उसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना है। बस्तर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार प्रति तंज कसते हुए
ये स्पष्ट किया है कि वर्तमान सरकार अपने घोषित मिशन और लक्ष्यों में पूरी तरह से असफल हो रही है। उन्होंने ये बताया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक अभियानों का मुख्य मुद्दा ये था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर का रास्ता दिखाना है, जो कि एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि जब से भाजपा सरकार ने सत्ता संभाली है 1.5 वर्ष का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन इस अवधि में इस संबंध में एक भी ठोस जानकारी या कार्यवाही सामने नहीं आई है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेताओं के हाथ में प्रदेश में कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनकी संख्या, नामों की सूची हुआ करती थी, कौन कौन स्थान में हैं। 1.5 साल हो गया भाजपा की सरकार बने, एक भी बांग्लादेशियों को या रोहिंग्या को ही बाहर नहीं कर पाए हैं और अब टास्क फोर्स बढ़ा रहे हैं। तो भाजपा का जो झूठ है उसका पर्दाफाश हो गया है। और 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। इन 11 सालों में भाजपा की सरकार बांग्लादेशी, रोहिंग्या और आतंकियों को रोकने में असफल साबित हो गई है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो तो केंद्र सरकार की नाकामी है, और भाजपा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अगर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो प्रदेश की जनता देख रही है, वो पूछ रही है कहां है वो भाजपा के नेता जिनके हाथ में बांग्लादेशियों। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।